पप्पो ये देखो, आमना के लिए शर्ट लाई हूँ। कल इसका कलर्स डे है और कोई ढंग का ड्रेस नहीं था। मुझे बहुत फ़िक्र थी। ये अम्मी ने लेकर दिए हैं। अनाबिया खुशी खुशी शॉपिंग बैग से कपड़े निकालकर सास को दिखा रही थी। अच्छे हैं ना? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका लहजा सपाट था। वो खुश नहीं थी, लेकिन खुशी का इजहार भी दिखाना ज़रूरी था। अनाबिया समझ तो गई थी, लेकिन इस वक्त शॉपिंग की खुशी में इस तरफ तवज्जो नहीं देना चाहती थी। ये हैदर के शूज़ भी हैं, सेल लगी हुई थी, काफ़ी मुनासिब कीमत पर मिल गई। सब चीज़ उसने एक मशहूर ब्रांडेड शॉप का जिक्र करते हुए कहा। अब जल्दी से खाना बना लो, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से। फुफ्फो को शॉपिंग की तफसीलात से ज़्यादा बच्चों के आने में दिलचस्पी थी। अनाबिया कुछ और सोच बैठी थी। सालन बना हुआ है फुफ्फो, शाम को एहसन के लिए कुछ बना लूँगी। कदरे बेफिक्री से चीज़ें समेट रही थी। बच्चों के लिए कुछ ताज़ा मज़ेदार सी चीज़ें बना लो ना, उनकी पसंद की खुश हो जाएंगे। कल का सालन और रोटी बड़े तो खा लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो सज़ा ही है ना। अनाबिया पिछले कुछ सालों से अलग रहकर आज़ादी की आदी हो गई थी। अब सास एक बार फिर उसके पास रहने के लिए आ गई थी। उनकी ये रोक टोक, नसीहत और मंसूरी उसे किसी वक्त बेहद खटकती थी और किसी मौके पर उनकी कोई रोका टोकी बेहद काम आती थी। ऐसे मौके पर उसे बेहद खुशी भी होती थी। सास बहू की अगर किसी बात पर नहीं बनती थी तो ऐसे भी बहुत सारे मामलात थे जिनमें दोनों का इत्तेफाक हो जाता था और एक दूसरे की बात सुन भी लेती थी और वक्त आने पर एक दूसरे को समझा भी लिया करती थी। लड़ाई झगड़े से आपस के रिश्ते को तर्क नहीं बनने देती थी, बल्कि उलझी हुई किरा को थोड़ी मेहनत करके सुलझा लेती थी। इसलिए दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत कायम थी। अनाबिया की सास ज़ायदा बेगम पिछले चंद साल से बड़े बेटे के पास मैनपुरी में रहती थी। अब वो कुछ अरसे पहले वह अपनी फैमिली के साथ यूरोप शिफ्ट कर गए तो वह अपने छोटे बेटे के पास लौट आई। वही अपना घर, वही मामूलात। बच्चे बड़े हो चुके थे, स्कूल जाते थे। बेगम की लाडली भतीजी और प्यारी बहू के साथ खूब बनती थी। जहाँ वह उनके इखलाक और सुगड़पन और उसकी मोहब्बत से खुश थी, वही उन्हें अनाबिया के कुछ कामों पर एतराज़ और तशमीन भी होती थी। उन्हें आए हुए 4 माह हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि अनाबिया लाख सुघड़ है, लेकिन वे बेफजूली का खर्चा करके अपने लिए खुद ही संगतंगी पैदा कर लेती है। सास पास में ही मायका था, हर दूसरे दिन मायके चली जाती थी। अगर अपने पैसे बर्बाद नहीं करती थी तो माँ के पल्ले से पैसों से सामान लेकर आती थी। आज भी अपना काम निपटा के मायके चली गई थी और वहाँ से माँ के साथ बाज़ार चली गई थी और बच्चों के लिए शॉपिंग करके घर आई थी। ज़ायदा बेगम को इससे सख्त एतराज़ था। वह उन औरतों में से नहीं थी कि अपने घर का खर्चा नहीं हो, मायके से सामान लाकर भरती रहें और उनके बेटों की कमाई में से खर्च ना हो। उन्होंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाला था। अपनी औलाद के लिए ऐसी आशाओं के हक़ में ना थी जो बाद में मुसीबत का सबब बने। तो अब जब अनाबिया आ चुकी थी तो उन्होंने भी उसे समझाने का फ़ैसला कर लिया। अलीशा शॉपिंग बैग्स कमरे में रखने जा चुकी थी। वापस आकर वह अभी बैठी ही थी कि उन्होंने कह दिया, वह कबाब रखे हुए हैं, बच्चों के लिए बर्गर बना दो, केचप और मायोनीज़ वगैरह डाल के खुश हो जाएंगे। फुफ्फो इस तरह तो बजट आउट हो जाएगा। कबाब तो मेहमानों के लिए बना कर रखे हैं ना। अरे कुछ नहीं होता, बरकत की दुआ किया करो, अच्छा भला तो हो रहा है गुजारा। सलीके से चलोगी तो कुछ आउट नहीं होगा। कहाँ फुप्पो, शॉपिंग तो मम्मी ने करवा दी है तो मैंने शुक्र किया, बेफिक्री हो गई, वरना सब कुछ खुद लेना पड़ता तो महीने के आखिर में बहुत मुश्किल हो जाती। बजट देखकर चलना पड़ता है। फुफ्फो को अलीशा की ये बात नागवारा गुजरी। मेरा बेटा इतना कम तो नहीं कमाता है कि तुम्हें माँ से पैसे लेकर गुजारा करना पड़े। मैं जब से आई हूँ मैं समझाए जा रही हूँ कि तरीके से समझदारी से खर्च करो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं।
कहने का उन्होंने नाराज़गी से कहा, आप महंगाई तो देखें पुप्पो, मैंने कौन सी बेफिजूल खर्ची कर रही हूँ। ये सब आज अम्मी ने लेकर दिया है, मैंने खुद नहीं लिया, मैं सच कह रही हूँ। अनाबिया ने उनकी गलतफहमी को ख़त्म करने की कोशिश की थी। अभी तक उसकी मम्मी ने लेकर दिया है कि तकरार जारी थी। फुफ्फो को समझाने को वह गलत रंग दे रही थी। क्यों लिया है माँ से? कोई ख़ास वजह है? कोई ईद या 1 साल की कोई खुशी का मौका है क्या? किस वजह से माँ ने ये तोहफे दिए हैं बताओ? उनके अल्फाज सख्त लेकिन लहजा काफ़ी नरम था। मेरी अम्मी मुझे वैसे नहीं दे सकती क्या फुफ्फो? इसमें हिसाब किताब कैसा? अनाबिया सदमे में बोली थी कि फुफ्फो ने किस कदर अजीब बात की है। माँ से लेने पर एतराज़ क्यों भला? अनाबिया, मैं अगर तुम्हें एक बात समझाऊं, कोई नसीहत करूं तो उसे गलत मत समझना बेटा। मेरी कोई बेटी नहीं है और तुम दोनों बहुओं को बेटी ही समझा है मैं। फिर तुम तो मेरे भाई की औलाद हो। उनका लहजा नरम होता जा रहा था। अनाबिया को एकदम फिक्रनाक हुई कि क्या आखिर बात क्या है। अजीब किस्म के एतराज़ और अजीब किस्म की एतबार क्या बात है फुप्पो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? प्लीज़ बताएं मुझे। वह फ़िक्रमंदी से बोली, बेटा अपने शौहर की कमाई से घर चलाओ, अल्लाह इसी में बरकत देगा। माँ के घर पर तुम्हारा लाख हक सही, लेकिन यूँ रोज़ रोज़ माँ से लेना, भाभीयों के दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत का बीज पनपेगा और इन्हीं बातों की वजह से माँ के बाद लड़कियों को मायके में खुशी से बुलाने वाला कोई नहीं होता। ये क्या बात हुई फुप्पो? उसने कदरे ना समझी से उन्हें देखा था, जैसे बात उसकी समझ से बाहर थी। लेकिन फुप्पो की बात अभी जारी थी। फिर जो हर वक्त ब्याही हुई बेटियों के लिए माएँ माल और चीज़ इकट्ठी करने में लगी रहती हैं ना, उनके दिल बहुओं के लिए तंग हो जाते हैं। फिर एक दूसरे के लिए दिल में जगह नहीं रहती। ऐसी माँ अच्छी नानियाँ तो बन जाती हैं, लेकिन दादियाँ बहुत जालिम और कठोर होती हैं। ये फिर बच्चों में भी फ़र्क रखती हैं। पहले बेटी के लिए, बाद में उनके बच्चों के लिए ही फ़िक्र में रहती हैं। उनकी फ़िक्र अपनी बहू और पोता पोती के लिए कम होती है। क्या फ़ायदा ऐसी फ़िक्र का जो नवासा नवासियों के लिए मोहब्बत पैदा करे, लेकिन बहू और पोता पोतियों के दिल में नफ़रत पैदा कर दे। अगर वह दोनों तरफ मोहब्बत बांटे तो आइंदा भी उनकी औलादें खुश और मुतमईन तो रहेंगे ना। यही असल बात है। तुम लो अपनी माँ से फरमाइश भी करो, मगर बकरीद पर, अपनी और बच्चों की सालगिरह पर, जैसे ही हर घर की रवायत है वैसे बेटा हर वक्त लेन देन की से बच्चों से दूसरों के हुकूक मारकर अपना घर मत भरो। बेहतर यही है कि अपनी भाभीयों और भतीजा भतीजियों का हक़ उन्हें लेने दो। तुम अपने हिस्से पर खुश रहो, मेरे बेटे की कमाई पर गुजारा करो। जितना रिस्क तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे घर तक पहुंच कर रहेगा। लेकिन अगर यूं ज़ोर ज़बरदस्ती से माँ के घर से पैसा लाकर अपने घर की गरीबी ख़त्म करने का जतन करोगी तो फिर ये गरीबी और बढ़ेगी, क्योंकि ये गरीबी नहीं, तुम्हारे दिल की हवस है, लालच है जो ख़त्म नहीं होती। अनाबिया कहती है, मैंने इस हवाले से तो कभी नहीं सोचा। मेरा तो ख्याल था कि मम्मी के घर पर मेरा हक़ है। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लो बेटा। मानती हूँ तुम्हारा हक़ है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा हक़ नहीं है ना, और भी हक़दार है उस घर में। उन्हें उनका हक़ लेने दो। बेटियों के हवाले से माँ बहुत ज़्यादा करना चाहती हैं। बहुओं की हक़ दलफी करने में शर्म महसूस नहीं करती, लेकिन अगर बेटियाँ तुम जैसी समझदार हो तो माँओं को इन गलतियों से बचा लेंगी। मुझे यकीन है बेटा, तुम तो मेरी बात पर गौर करोगी। मैं वज़ू कर लूँ, तुम रोटियां बना लो, बच्चे बस पहुँचने वाले होंगे। और फुप्पो अपनी बात करके चुप हो गई थी और अनाबिया को गौर से देख रही थी। फुप्पो, मैंने सोचा था कि अम्मी के घर पर मेरा हक़ है। अनाबिया बहुत गुमसुम हो गई थी। अनाबिया के अंदर सोच का एक दरवाज़ा खुलता चला गया।
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔